राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के गुंडरदेही में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अंबागढ़ चौकी पुलिस को मिली सफलता। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। कुछ दिन पूर्व तालाब में सिर कटी लाश तैरते हुए मिली थी। विवाद के चलते पति जगदीश साहू ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से करके उसे तालाब में फेंक दिया और सिर को पास के ही शमशान घाट में जलती हुई चिता में जला दिया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामूली विवाद के चलते पति जगदीश साहू ने अपनी पत्नी पद्मनी साहू की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से घर में ही लाश को छुपा कर रखा था और रात को गांव के तालाब के पास ले जाकर कुल्हाड़ी और आरी से उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े किए, जिसमें सिर, हाथ, पैर और उसके शरीर से अलग किया और अलग अलग हिस्सों में बॉडी को फेंक दिया। सिर को आरोपी ने गांव के शमशान घाट में जलती हुई दूसरे की चिता में डाल दिया था। साथ ही बाकी बचे हुए शरीर के हिस्से को लोहे की रॉड से बांधकर तालाब में फेंक दिया ताकि वह पानी के ऊपर ना आ सके। आरोपी द्वारा विभक्त तरीके से शव को टुकड़ों में फेंक दिया था। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूला और आरोपी की निशानदेही पर हत्या में उपयोग किए जाने वाले हथियार और लाश के अलग अलग हिस्सों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये पीएस अंबागढ़ चौकी का मामला। अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत एक गुंडरदेही थाना है। उसमें एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की गुम होने की रिपोर्ट थाना अंबागढ़ चौकी में दर्ज कराई थी और उसकी थाना अंबागढ़ चौकी में गुम निशान कायम कर पता तलाश की जा रही थी। कुछ दिन के बाद जो प्रार्थी था स्वयं थाना पहुंचा और ये बताया कि एक तालाब में एक डेड बॉडी है, शायद वो मेरी पत्नी का है। इस पर से थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी, एसडीओपी अंबागढ़ चौकी और एडिशनल एसपी मानपुर तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पे जब उसकी बारीकी से जांच पड़ताल की तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि जो डेड बॉडी है वो कटी फटी हालत में है और उसमें प्रथम दृष्टया शंका हो गया था इसकी हत्या करके यहाँ पे पानी में डाला गया है और उसमें पाइप भी फंसा हुआ था, तार भी बंधा हुआ था। क्योंकि डे वन से जो इसमें उसका पति है वो बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा था। इस पर से उसकी शुरू से पूछताछ की गई। पूछताछ पे उसने लगातार पुलिस को गुमराह किया, लेकिन उसके द्वारा जब रिपोर्ट लिखाई गई थी गुम इंसान होने को, उसके द्वारा ये बताया गया था कि जितने भी ऑर्नामेंट है वो पहन के घर से गई है करके। जब पुलिस ने मौके पे तलाश किया तो उसके घर में सारे ऑर्नामेंट मिल गए थे, तो उसी पर से शक और पुख्ता हो गया था उसके पति के ऊपर। इसके अलावा वहाँ पे कुछ रक्त का छींटे भी वहाँ पे मिले थे उसके घर के पास में और साथ ही जो तार और जो पाइप मिले थे उसी से मिलता जुलता घटना स्थल पर भी मिला था, जिससे पूरा शक पुख्ता हो गया था। लेकिन पुलिस को काफ़ी गुमराह किया। लास्ट में तो उसने ये भी बोलने के लिए मना कर दिया कि मेरी पत्नी नहीं है करके। जब ये सब चीज़ एविडेंसेस जब कलेक्ट हुए थे तब उसने बताया कि हाँ मेरे द्वारा हत्या की गई है और हत्या के पीछे उसने वजह बताया कि 2009 में शादी हुई थी, लगातार हम लोग का पारिवारिक विवाद चलता था, इसी के चलते मैंने इसकी हत्या की है। और जब बच्चे स्कूल से वापस आए उन्होंने अब अपने माँ के बारे में पूछा था तो उनको भी यही बताया था कि आपकी माँ मैके चली गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी करके। और अभी हम इसमें और भी पूछताछ कर रहे हैं और इसमें अगर किसी और की भी संलिप्तता होगी तो निश्चित उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई सर, सिर और एक हाथ में कैसा? हाँ, सिर के बारे में उसने ये बताया कि जो उसका गर्दन काटने के बाद उसने सिर को वहीं पे सेम डे पे एक वहाँ पे शमशान गिरी में एक लाश जल रहा था, उसमें भी इसने उस सिर को साथ में जलाने की बात बताई है उसने। और भी हम लोग वहाँ के और भी परीक्षण कर रहे हैं और बाकी जो शरीर का और भाग है वो मिल गया है और घटना में प्रयुक्त आला जराब है वो भी सभी बरामद।